Hello guys, good afternoon and you are watching our YouTube channel Real Reaction। So guys, आज ना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ रिएक्शन वीडियो लैके जिवें कि तुहानूं पता ही एक बाबा है अपना इंडिया का स्वामी रामदेव ते स्वामी रामदेव फेमस है अपने योग वास्ते योग नाल कई बंदियां नूं ठीक भी कीता है ना योग दे थ्रू हाँ योग दे थ्रू बट आजकल ये रामदेव बाबा ना होके आजकल ये बिजनेस बाबा बन गया है ना क्योंकि बिजनेस विच बंदा आ गया है ते इस बाबे ने कीता सी चैलेंज कि हाँ भी मैं 200 साल जिंदा रवांगा। चैलेंज आई थिंक ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈलेंज मतलब ਹਾਂ ਉਹ मतलब ਗੱਲ ऐदा सी भी शो ਵਿੱਚ ਸੰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ देखो भाई मैं अभी तो जी रहा हूँ और मैं योग भी करता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं 150-200 साल और भी जीऊंगा बंदे की ख्वाहिश तो होंदी है यार सो ऐदा उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने व्यूज नू अपने मन की गल नू लेकिन हुण ये बंदा जी तो नहीं सकता ना ऐदा। उस तो कुछ दिनों बाद ही बाबा रामदेव बीमार हो गए सी है ना ते इस पूरे घटनाक्रम ते जिवें टाइटल दिता गया इस वीडियो दा YouTube ते कि स्वामी रामदेव चैलेंज टू अल्लाह हाँ अल्लाह नूं कीता चैलेंज स्वामी रामदेव ने ते डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुछ जवाब दिता है। हुण की जवाब दिता है ये सानू नहीं पता हले आपां हले वीडियो नहीं देखी ते आपां वीडियो देखदे हां ते समझण दी कोशिश करदे हां कि रामदेव ने ऐसा की किया ते किवें किस गल तो लिखिया है कि रामदेव चैलेंज टू अल्लाह। सो इन दिस वीडियो दी जड़ तक जावांगे असीं वीडियो नूं देखदे हां फिर उस तो बाद करांगे तुहाडे नाल गल सांझी अपनी। सो करदे हां वीडियो नूं स्टार्ट ते उस तो पहले जे तुसीं साडे चैनल ते पहली बार आए हो ते गाइस करियो सबसक्राइब ते नाल दी नाल बेल आइकन नूं जरूर प्रेस करना ताकि तुहानूं सारे वीडियोस ते नोटिफिकेशन मिल जाण जो भी वीडियो आपां अपने YouTube चैनल ते अपलोड करिए उनदी नोटिफिकेशन तुहानूं मिल जाण। यस ते आपां करदे हां वीडियो नूं स्टार्ट ते देखदे हां बाबा रामदेव की कहानी। 200 साल जीने का दावा करने वाले बाबा रामदेव इन दिनों देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले साल बाबा ने दावा किया था कि उन्हें कोई रोग नहीं है और यही वजह है कि वो 200 साल तक जिए। अभी भी लगभग 150-200 साल तक जीऊंगा। आप कहेंगे बाबा ऐसा क्यों? क्योंकि हवा तो मैं इसी यही ले रहा हूँ ना, गंदी हवा ही तो ले रहा हूँ। मेरे भी अलग से हवा तो नहीं बनी है, पानी में मैं वही पी रहा हूँ। मैं बोतल बंद पानी पीना मैंने बंद कर दिया। बाबा रामदेव जी थे होगी बीमार योग और आयुर्वेद से देश और दुनिया के लाखों लोगों की बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले बाबा रामदेव खुद अस्पताल में भर्ती हैं। लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि 200 साल जीने का दावा करने वाले बाबा रामदेव के गुब्बारे की हवा अचानक कैसे निकल गई। कुछ ही दिन भूखे रहने पर एक योगी का शरीर इस तरह कैसे खराब हो सकता है। करीब 1 साल पहले लोगों को संबोधित करते हुए बाबा ने 150 से 200 साल तक जीने की बात कह डाली थी। अभी भी लगभग 150-200 साल तक जीऊंगा। आप कहेंगे कई बार बंदा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। हवा तो मैं इसी यही ले रहा हूँ ना, गंदी हवा ही तो ले रहा हूँ। मेरे लिए अलग से हवा तो नहीं बनी है, पानी में मैं वही पी रहा हूँ। मैं बोतल बंद पानी पीना मैंने बंद कर दिया। स्टार न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में भी बाबा रामदेव ने कहा था कि उन्हें जब कोई बीमारी है ही नहीं तो फिर वो मरेंगे कैसे। रोगों से कोई खतरा नहीं, ब्लड प्रेशर मुझे है नहीं, शुगर मुझे है नहीं, कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ है नहीं, ब्रेन हेमरेज मुझे होगा नहीं, हार्ट अटैक मुझे होगा नहीं, लीवर किडनी मेरे फेल होंगे नहीं, कैंसर मुझे होगा नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ मैं मरूंगा कैसे। किंतु एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है कि हिंदूवादी जो कहते हैं कि जन्म होता है और कुरान में एक बात आती है कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। ये 2 बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। हिंदू तकवा कहता है, उन्होंने कहा कि जन्मवाद कि जन्म होता है, मैंने डिस्कवरी चैनल में भी ये चीजें देखी हैं। और दूसरा कि आखिर में कुरान में कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। मैंने इस बात को बहुत से पूछा है किंतु मेरे पास इस बात का क्लियरिफिकेशन कोई भी मजहब एक तो जन्मवादी मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। 2 गल्लां इस वीडियो में मेन टाइटल दे तौर पे प्रार्थना करता हूँ कि इस बात को कुरान के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं समझने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि उन्होंने कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते। सिर्फ 1 या 2 बात कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है, मुर्दे को वापस से जिंदगी दी जाएगी आखिरत में, उनका जिक्र है।
और हिंदू लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में, और वो डिस्कवरी चैनल पे देखिए कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊंची किताब हिंदू मजहब में वेद। अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या, पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से और एक, पुनर के मानी नेक्स्ट। तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे कई आयते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी, पहले आप ये नहीं कि जिंदगी दी, ये धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन आम हिंदू मजहब के जो गुरु है, स्वामी हैं, इन लोग जब ये जानने लगे, एक उनको कठिनाई पेश आई, वो देखने लगे कि कई इंसान जब पैदा होते हैं विथ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिफेक्ट्स, लिम्ब प्रॉब्लम, कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, तो भगवान ही कैनॉट बी अनजस्ट। भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है कि कोई इंसान को हेल्दी पैदा करता है सेहत के साथ, कोई इंसान को कंजेनाइटल दिल की बीमारी से पैदा करता है, कोई इंसान को अमीर घर में पैदा करता है, कोई इंसान को गरीब घर में। तो भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है, ना इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो स्वामी लोग हैं, इन लोग ने एक नई चीज निकाली, संस्कारा। हिंदू मजहब में कहते संस्कारा, जो इंग्लिश में कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अंग्रेजी में कहते ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, क्योंकि आप डॉक्टर है, आप जानते होंगे। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल अंग्रेजी में कहते, संस्कृत में कहते संस्कारा, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है क्या बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा, ये इन लोग को मिलता है भगवत गीता के श्लोक से। भगवत गीता का श्लोक चैप्टर नंबर 2 में, वर्स नंबर 22 में, उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स अपने कपड़े निकालता है तो वो नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरीके से रूह एक नई जिस्म में जाती है। और ये भद्यांकर उपनिषद में भी इसका जिक्र है, अब पढ़ेंगे कि when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से रूह एक नई बॉडी के अंदर जाता है। तो इस श्लोक के बुनियाद पर इन लोग ने एक फिलॉसफी पैदा की, संस्कारा, कि इंसान जो कर्म के बेस के ऊपर, कर्म और धर्म की फिलॉसफी, कर्म मतलब अच्छे कर्म करोगे धर्म के हिसाब से, तो अगले जन्म में आप अच्छे पैदा होंगे। अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो अगले जन्म में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे या लगड़ा पैदा होंगे। और जो कहते हैं कि आप इंसान 7 बार बनेंगे, ये कौन कहता है? वेद नहीं कहती, ये स्वामी जी लोग कहते हैं, कोई वेद में कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इंसान क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों अपाहिज पैदा होता है। उनकी सोच कम थी, इसीलिए नई फिलॉसफी लेके आए, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आप तो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं। आपने कहीं मेडिकल साइंस बुक में पढ़ा हुआ है कि इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है? साइंटिफिक फैक्ट होता था तो हम मेडिकल नहीं जन्म लेता है, हम कभी भी नहीं पढ़े। इससे ये साबित होता है कि साइंस इसको तस्लीम ही नहीं करती। जो आप कह रहे डिस्कवरी चैनल में देखा, जो आप कह रहे हैं, अगर ये हक होता था तो हमारे साइंटिफिक बुक में भी ये लिखा होता। तो ये कहना कि साइंटिफिक प्रूफ है कि हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम जो इसका जवाब देता है वो है कि इस्लाम तस्लीम करता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुछ लोग को अपाहिज पैदा करता है, कुछ लोग को अच्छी सेहत देता है, कुछ को गरीब, कुछ को अमीर। इसकी वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके
आप लोग का इम्तिहान ले सके। आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं, ये जांच पड़ताल करने के इम्तिहान है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 28 में कि आपके बच्चे और आपकी जायदाद आपके लिए फितना है। आपकी जायदाद और आपके बच्चे आपके लिए एक टेस्ट है, आपके लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुछ लोग को गरीब घर में पैदा करता है, कुछ लोग को अमीर। जो लोग अमीर है उनके लिए इम्तिहान है कि वो ज़कात देते क्या नहीं। जैसा कि मैंने कहा मेरी तकरीर में, तीसरी बुनियादी बात इस्लाम में है ज़कात। जिस शख्स के पास 85 ग्राम से ज्यादा सोना है या उसके मुकाबले में धन है, उसको 2.5% ज़कात देना फर्ज है। जो आदमी अमीर है, कुछ अमीर लोग बराबर ज़कात देते, कुछ लोग आधा देते, कुछ लोग देते नहीं। तो अमीर 10% मार्क्स मिले या 50% मार्क्स मिले या 0% मिले, वो गरीब इंसान को ज़कात में तो 100 मार्क्स मिलता है, 100 आउट ऑफ 100। उसको ज़कात देना ही नहीं। हम कहते रहे बेचारा गरीब इंसान है, लेकिन असल में देखे जाओ तो उसको उस इम्तिहान में, गुर्बत के इम्तिहान में 100% मार्क्स मिले। आप समझ रहे? इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। हो सकता है मिसाल के तौर पे एक अच्छे जोड़ी है, अच्छे मुसलमान है, 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हज को गए हैं, रमजान में रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं। अल्लाह ताला उनका और बड़ा इम्तिहान लेना चाहता है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। मिसाल के तौर पे अगर आप BA पास करते तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मिलता है। अगर आप MBBS पास करते आपको डॉक्टर कहलाया जाता, डॉक्टर मतलब ऊंचा ओहदा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला हो सकता है कि उस जोड़ी को इम्तिहान और सख्त देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाहिज है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपाहिज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है क्या नहीं। अगर ईमान रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देना चाहता है। और कठिन इम्तिहान और बड़ा इनाम। हो सकता है कि वो इम्तिहान में फेल हो जाएंगे। तो ये कुरान की आयत है, आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। कभी कोई भी अगर कलामिटी आती है, कोई भी आपको नुकसान होता है, इधर वो आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए सजा है। जब भी कोई भी आपको इनाम मिलता है, वो इधर आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए रिवॉर्ड है। तो इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मजहब के जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके, इसीलिए एक नई फिलॉसफी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी है। वेद बात करता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ, जिसका जिक्र कुरान में भी है, आखिरत की जिंदगी। तो वेद और कुरान सेम जिंदगी क्या बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं, एक बार आते हैं, सही तरीके से जिएंगे तो एक बार काफी है, और ये दुनिया आखिरत के लिए इम्तिहान है। सो गाइज, ऐसी वीडियो गल शुरू हुई सी रामदेव जी तो कि मुद्दा ऐसे कि वो 150 साल जीनगे, 200 साल जीनगे, या मतलब इदा कि बीमार क्यों हो गए। तो दूसरा टॉपिक जो मतलब लेके आए कौन, जाकिर नायक जी, उन्होंने लिया है मुद्दा कि कुरान और जो हिंदू ग्रंथ ने हिंदू ग्रंथ ने उन्होंने मतलब जन्म और मरण दी की कहानी है। बिल्कुल, बट मैनू लगता कि स्वामी रामदेव के बयान नाल डॉक्टर जाकिर नायक के बयान दा मैनू लगता कोई लिंक है नहीं ना खास, जो मैनू लग्या। बाकी वीडियो बनाने वाले ने टाइटल दिता है, यो टाइटल पता नहीं की सोच के दिता है, बट मैनू लगता है कि कोई ऐसा लिंक है नहीं, क्योंकि स्वामी रामदेव ने जो लिखा कि स्वामी रामदेव चैलेंज टू अल्लाह, चैलेंज वाली कोई गल नहीं है, कोई गल मैनू लगी नहीं है कि ही विल नॉट डाई, वो डाई नहीं होंगे। 200 मान लीजिए वो 100 साल जी जाते, 200 साल जी जाते, आखिरकार तो उनको जाना ही है। ਤੇ स्वामी रामदेव जी ने एक गल होर कही सी, जो तुसी देखा है वीडियो विच, क्या सी कि मैनू हार्ट अटैक मैनू आ नहीं सकदा, लीवर मेरा ठीक है, कैंसर मैनू हो नहीं सकदा, ते फिर मैं मरां किवें। उनदा एक ए आंसर हैगा कि जो स्वास्थ्य दी पूंजी हैगी है ना, जिन्हें सार अपने बख्शे ने, वो पूरे होने ते बंदा जिवें मर्जी होवे, बंदा ने जाना ही जाना है, चाहे वो आराम दी जिंदगी बितांदा होया जाए, भावें तुसी पता ही ना लगे उन्हें श्वास निकले ने मेरे, फिजिकली तौर ते जिन्ने मर्जी तुसी फिट हो, बट जे श्वास तुहाडे पूरे हो गए फिर तुहानू जाना ही जाना है। जरूरी नहीं है कि तुसी कई बीमारियों के थ्रू ही जाओ, कई बार होर भी कई चांसेस हो जाते हैं, कई बार बंदा आराम नाल
ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। 100 ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਇਹੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਗਾਇਸ। ਤੇ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।